नमस्कार सभी को। आज हम लोग जो इनकम टैक्स कर्मचारी के ऊपर लागू होता है और ये सभी परीक्षाओं में लगभग अपडेट होकर के पूछा जाने वाला बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इनकम टैक्स के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो इनकम टैक्स के जो स्लैब्स बनाए गए हैं, कितना टैक्स किसको देना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा सबको पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगा। और ये जो असेसमेंट ईयर होता है ये एक साल बढ़ करके यानी 2022 से लेकर के 2023 तक चलता है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 20-21 में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 और 21-22 में जो थोड़ा बहुत मोटा मोटा बदलाव हुआ वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। और फिलहाल हम लोग टैक्स स्लैब के बारे में इस वीडियो में आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो टैक्स है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे अभी जनरली हम लोग इंडिविजुअल्स यानी मैं खुद की बात करूँ, मैं स्वयं का टैक्स भर रहा हूँ। हर एम्प्लॉय अपना खुद का टैक्स भरता है जिसके पास जिसके पास जॉब है या कहीं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी है, इनकम उसके पास सैलरी के रूप में आ रही है, वो इंडिविजुअल के रूप में यहाँ पे है और 60 साल की उम्र के नीचे है। यानी 60 साल तक हम लोग जॉब में मैक्सिमम मान के रहते हैं। तो 60 साल का जो टाइम पीरियड दिया गया दैट इज फॉर इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल्स जो 60 साल के हैं उनके लिए जो टैक्स स्लैब बनाया गया वो है। अब एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि नए वाले जो बजट था 2020-21 से, ये इस साल भी वही कंटिन्यू है। एक ऑप्शन दिया गया था कि जिसमें आप या तो पुराना टैक्स स्लैब लीजिए और या आप एम्प्लॉई से पूछा जाएगा या तो आप पुराना टैक्स स्लैब या न्यू टैक्स स्लैब आप ले लीजिए। यानी कि नए टैक्स स्लैब में जो आप लेंगे तो उसका जो फॉर्मूला है वो अलग दिया हुआ है और जो पुराना टैक्स स्लैब है उसका फॉर्मूला अलग है। चॉइस है एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉयर आपसे चॉइस पूछेगा और आपको वो चूज चॉइस जो आपको मिलेगी उसमें आपको ऑप्शन देना है। तो यहाँ पे दोनों हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो पहला जो फर्स्ट वाला है, पहले जो शुरू स्टार्टिंग में है, ये हमारा ओल्ड टैक्स की बात हो रही है। ओल्ड इनकम टैक्स, ओल्ड इनकम टैक्स और जनरली अभी जो हमारा जो मैक्सिमम जो हम लोगों का जो कंसर्न जाता है वो ओल्ड टैक्स की तरफ ही लगभग लोगों का जाता है। यानी नए की तरफ कम लोगों का ही झुकाव दिखा है, जो लोगों के अपने जो ऑब्जर्वेशन है और जो फॉर्मूले लोगों ने अपने इनकम में फिट किए थे। तो जो ओल्ड इनकम टैक्स रेट है उसमें देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है कि अगर 2.5 लाख की इनकम आपकी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, यानी टैक्स फ्री है, बिल्कुल टैक्स फ्री, आपको कोई टैक्स नहीं देना, जीरो टैक्स है। 2.5 लाख से ऊपर यानी 1 रुपए भी ऊपर हो गया, 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स आपको यहाँ पे 5% देना है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो से सीधे 5 आया है, यानी कि अब आप इस रेंज में अगर आ गए तो ये जो 2.5 लाख से और ये 5 लाख के बीच की इनकम है ये 5% है। इसमें आपकी सेविंग भी 80C की जो सेविंग्स है या और भी जो 80CCD की सेविंग्स है वो भी आपके माइनस जाएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी माइनस जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही नॉमिनल टैक्स बनता है इस रेंज में। फिर उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक की अगर आपकी टैक्स है तो सीधे 5 से लेकर के 20% यानी 20% टैक्स आपको देना है, 20% टैक्स आपको देना है। देखिए यहाँ पे स्लैश याद रखिएगा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 5% है और अगला जो 5 से 10 लाख है वो 20% है। दैट इज बिग डिफरेंस, 15% का यहाँ पे वेरिएशन है। फिर 10 लाख से अब अगर आपको तो 30% सबको देना है। यानी अगर किसी की इनकम 10 लाख से ज्यादा आ रही है, बाइफिकेशन किया जाएगा आपके इनकम का, माइनस करने के बाद जो ये रेंज बनाई जाएगी आपकी, जीरो से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, तो आपको उतना ही टैक्स यहाँ पे देना है। किसी एक वीडियो में आपको इस एग्जांपल के थ्रू इसको समझाएंगे आपको। तो 10 लाख का जो टैक्स है वो आप यहाँ पे 30% हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है कि अगर एम्प्लॉय ये ओल्ड ना लेकर के न्यू इनकम का जो स्लैब है अगर वो चूज करता है, सेकंड ऑप्शन अगर देता है, तो 2.5 लाख तक यहाँ पे सेम है, कोई चेंजिंग नहीं, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सेम है। फिर 5 लाख से 7.5 लाख का एक नया स्लैब बना दिया यहाँ पे, उसमें 10% हो गया। यानी यहाँ पे जो हमारा 10 लाख का था स्लैब उसको वहाँ बाइफिकेशन कर दिया, 5 लाख से 7.5 लाख का दिया है 10%। 7.5 से जैसे ऊपर जा जाएंगे 10 लाख तक, अब आपको 15% देना है। यहाँ देखिए 20% था 10 लाख तक,
लेकिन चूंकि यहाँ 5 से 7.5, 7.5 से 10, ये दो स्लैब दिया है, मतलब 750 से 10 लाख तक का 15%। 10 लाख से 12.5 लाख तक अगर आप जा रहे हैं इनकम है, तो आपको 20% टैक्स देना है। 12.5 से 15 लाख जा रहे हैं तो आपको 25% टैक्स देना है। और 15 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स देना है। इसकी जिसकी इनकम इस रेंज में जा रही है, उनको तो यहाँ पे बेनिफिट्स थोड़ा बहुत है 15 लाख में। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 10 लाख से ऊपर है तो 30% आपको टैक्स देना ही देना है। तो एक तो ये आपको ये स्लैब्स में बदलाव मिलेगा जो आप देखेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये क्या है कि इस इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग 5 लाख तक के जो कर योग्य आपकी आय है, टैक्सेबल इनकम जो कहते हैं, मतलब दिस इज द टैक्सेबल इनकम, नॉट टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी बन रही है, वाले व्यक्तियों को 12,500 का एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, या इनकम टैक्स की 100% राशि जो भी कम हो छूट का लाभ प्राप्त होगी। या तो 12.5%, 12,500 मिलेगी, या उसका आपने इनकम टैक्स जो आपने निकाला 5 लाख की रेंज में टैक्सेबल इनकम का, उसका आपने निकाल लिया, मान लिया 7,960 रुपए है, तो आपको वो पूरी की पूरी रिबेट आपकी वहां हो जाएगी, यानी 12,500 आपको इसमें आपको एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। कहाँ तक इनकम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 लाख तक की इनकम है। यही चीज यहाँ पे आपको डिफरेंस करेगा। नेक्स्ट जो स्लैब्स है आपके, जीरो है, 5% है, 20%, 30%। और इसमें आपको जीरो है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, यानी 5-5 का वेरिएशन यहाँ पर है। यहाँ सीधे आपको जीरो से लेकर के 5, 5 से 20, तो वेरिएशन तो देखिए दोनों में मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको ये हम लोग के जो हर एग्जाम्स में या इंडिविजुअल अपने पर्सनल के लिए भी हम लोग को बहुत यूज आता है। तो मैं इस पे एक छोटा सा हमारा आइडिया था, इस पे हम एक कैलकुलेट भी करके हम आपको इसका एक वीडियो में आपको दिखाएंगे। हो जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सरचार्ज। तो जो सरचार्ज है, एक्चुअली सरचार्ज का मतलब यहाँ पे है कि एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग देते हैं, जो हमारी इनकम है उस पर कुछ हमको चार्ज देना पड़ता है। जैसे जो हमारे प्लेयर्स खेलने जाते हैं, या कोई ऐसी जो नॉन ऐसे बिजनेसमैन हैं, उनको भी इससे रिलेटेड टैक्स देने पड़ते हैं। कहीं दूसरी जगह से अगर इनकम लेते हैं, भाई आप जैसे लॉटरी है उसमें आप विन करते हैं, केवीसी वगैरह के जो शोज हैं उनमें आपको इस तरह से आपकी कोई विनिंग अमाउंट्स है, यहाँ पे आपको सरचार्ज आपको पेड करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनकम इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, 50 लाख से ऊपर है तो आपको जो सरटाक्स है वो 10% देना है। अगर आपकी जो इनकम है 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है, 1 करोड़, तो आपको 15% का सरचार्ज देना है। 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं, यहाँ एक्सीड वर्ड है, तो आपको 25% का सरचार्ज देना है। 5 करोड़ से ज्यादा आपका जो एक्सीड कर रहा है तो 37% का सरचार्ज देना है। तो आपको जो टैक्स स्लैब दिए गए हैं, आप उसी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको सरचार्ज भी देना है। यानी आपको इसका 10% सरकार को देना, बाकी अमाउंट आपका होगा। तो आपको ये शो करना पड़ता है, सभी के पैन कार्ड होते हैं, तो ये सिस्टम में आपको जब हम लोग जब आईटीआर फिल करते हैं तो उसमें इनकम आपको दिखानी पड़ेगी, और उस इनकम के साथ आपका 10% का डिडक्शन वहाँ पे ऑटोमेटिक होगा। अगर नहीं कटा है या नहीं दिया है, आप बाद में इसको सबमिट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टैक्स के साथ जुड़ी हुई है, उसको हम लोग कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। दो टैक्स यहाँ लगता है जो सेस के रूप में हम लोग लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है। वो होता है, एक हेल्थ है और एक एजुकेशन, शिक्षा के रूप में। तो 3% हेल्थ में, 1% एजुकेशन सेक्टर के रूप में, यानी टोटल 4%। पहले सेपरेट होता था, अब दोनों मिलाकर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% सीधे आपकी इनकम टैक्स करता है, यानी टैक्स के अलावा ये 4% आपका अमाउंट आपको कटना है। This is the most important thing for your cess. Now यहाँ पे एक important notes है, resident individual is entitled for the rebate under 87 है, अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था। Does जो इनकी 87 में इनकम है 5 लाख से अगर इनकी नहीं है, आपको कितना 12,500 छूट आपको देनी है, या जो रिबेट आ रही है उसका 100% आपको देना है, जो दोनों में से कम होगा। 12,500 से ज्यादा नहीं होना है। 9,700 है तो पहले वो मिलेगा, 12,500 तो वो आपको नहीं मिलना है। जिसकी जितने 12,000 से 5 के ऊपर जितना आपको उठाया, यानी किसी का 13,700 रुपये टैक्स बन रहा है, तो 13,700 माइनस 12,500 माइनस घटा दीजिए, जो टैक्स आपका बनेगा वो तो आपको जमा करना होगा, बाकी आपका बाकी छूट मिलेगी। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले लें अगर, कि हमारे पास इनकम जो हमारी 13,500 थी, 13,500 में देखिए 13,500 में आपने 12,000
500 आप माइनस कर दिए, ये आपको 87A में रिबेट मिल रहा है। अब आपको कितना टैक्स देना है? टोटल 1000। यानी ये आपको टैक्स तो बन रहा था 13,500 का, लेकिन आपको टैक्स देना आपको 12.5 का। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे इस तरह से बहुत सारे वीडियो हम आपको आप तक पहुंचाएंगे, और इनकम टैक्स की सीरीज का ये पहला वीडियो था, तो आई थिंक आप सबको पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए या कुछ इसमें आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। और आप इसका जो अगला जो नेक्स्ट पार्ट है, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको जल्दी ही इम्पोर्टेंट पार्ट और आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।